सब्सक्राइब करें हमारी YouTube चैनल मुफ्ती जुनैद रजा अजहरी को, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सवाब की नियत से शेयर जरूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की और सहाबाए किराम की मुकम्मल सुन्नत के मुताबिक अगर कोई इस्तिंजा और पाकी करना चाहे तो उसके लिए तरीक़ा ये होता है कि वो इस्तिंजा से फारिग होने के बाद पहले मिट्टी यानी कि ढेला, ईंट वग़ैरह से वो इस्तिंजा करे। कच्ची ईंट और मिट्टी का ढेला हो, इससे इस्तिंजा करे और उसके बाद फिर उससे इस्तिंजा कर लेने के बाद, पोंछने के बाद फिर वो पानी से धोए। ये उसका सबसे बेहतरीन तरीक़ा और सबसे आला तरीक़ा है। लेकिन आज चूँकि ढेले वगैरह का रिवाज बिल्कुल ना के बराबर हो गया, इसलिए सोचा कि उसके फ़वाइद के ऊपर थोड़ी तवज्जो दी जाए। साइंस की रिसर्च के मुताबिक भी, जबकि हमें तो इसकी ज़रूरत नहीं है, हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ही ने जब जिस चीज़ के बारे में हुक्म फरमा दिया या आपने कोई तरीक़ा अपना लिया तो लाख दुनिया इनकार करती रहे फिर भी वही तरीक़ा फ़ायदेमंद होता है। लेकिन ये तो सिर्फ़ इसलिए बता रहा हूँ कि साइंस भी इस बात का इकरार करने लगा है कि ये चीज़ बहुत मुफीद है। चूँकि साइंस का कहना भी ये है कि मिट्टी के अंदर वो अज्जा, ऐसे कुछ पार्ट्स होते हैं कि जो हर किस्म के जहरीले कीटाणु, बैक्टीरिया, जर्म्स वगैरह को दूर करने की और ख़त्म करने की ताकत रखते हैं। और यही वजह है कि जो भी चीज़ ज़मीन के अंदर दफन की जाती है वो उसको साफ़ कर ले जाती है, वो ख़त्म कर देती है। कचरा चाहे कितना भी ख़तरनाक हो, वो सारी चीज़ें मिट्टी उसको ख़त्म कर देती है। तो मिट्टी के अंदर अल्लाह ताला ने वो ख़ासियत रखी है, वो चीज़ें रखी है कि हर किस्म की गंदगी से मुकाबला करने और उसके बैक्टीरिया, जर्म्स को ख़त्म करने का पावर उसमें होता है। अब चूँकि इंसान के बदन से जो निकलता है उसमें सबसे ज़्यादा जहरीले जरासीम, बैक्टीरिया, जर्म्स जो होते हैं वो यही पेशाब और पाखाना में होते हैं, इसीलिए इसको बड़ी नापाकी कहा गया। तो पेशाब और पाखाने के अंदर बहुत ज़्यादा जहरीले जर्म्स, जरासीम पाए जाते हैं। अब आजकल चूँकि अब नए ज़माने में टॉयलेट का जो रिवाज है, पत्थर से जो बनते हैं, हकीकत में तो फ़ायदे में वही लोग थे कि जो खेतों में और जंगलों में या अपने अपने इलाकों में जो मिट्टी के ऊपर जो ये चीज़ करते थे, पेशाब पाखाना। क्योंकि जब ये जर्म्स वगैरह पेशाब पाखाने के जो निकलते हैं तो मिट्टी के वो हिस्से, वो पार्ट्स हमेशा मिट्टी से उठ करके वो हमारे उस जगह को जहाँ से हम इस्तिंजा करते हैं, उस जगह को जो ज़मीन से करीब होती है, वो मिट्टी के हिस्से जब वहाँ लगते हैं तो पेशाब और पाखाने के ख़तरनाक जहरीले जर्म्स के ऊपर वो हावी हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें अपने बदन का भी फ़ायदा होता है और वो कीटाणु को, वो जर्म्स को वो अज्जा ख़त्म कर देते हैं। लेकिन अब हमने चूँकि पत्थरों के, टाइल्स के बने हुए जो इस्तिंजा खाने और टॉयलेट्स इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, अब उसके अंदर ये होता है कि मिट्टी होती नहीं है, तो हमारी तरफ से बदन से जो नापाकी तो निकलती है, ख़तरनाक जहरीले जर्म्स वाली नापाकी, लेकिन उसका मुकाबला करने के लिए टॉयलेट के अंदर कोई चीज़ नहीं होती है। लेकिन फिर भी ये जो पुराना जो तरीक़ा था टॉयलेट का, अब वही नुकसान के लिए काफ़ी था। लेकिन अब तो और भी उससे बढ़ कर के लोगों ने इंग्लिश स्टाइल में वेस्टर्न कल्चर के मुताबिक
WC जिसको कहते हैं कि अब वो बैठ करके कुर्सी की तरह बैठ करके इस्तिंजा करने और पाखाने करने के टॉयलेट्स का रिवाज बना लिया। तो आम तौर से होटलों वगैरह में अब यही ज़्यादा होता है। ये तो डबल नुकसान इसमें ये है कि ना उसमें मिट्टी के अज्जा का फ़ायदा होता है, वो तो ख़त्म ही हो गया, और उसके साथ साथ जो बैठने का जो सुन्नत तरीका और कुदरती तरीका है कि जिसमें इंसान अगर नीचे बैठेगा तो उसके आंतेड़े जिसको कहते हैं वो पूरी उसकी दबेंगी और पूरा प्रेशर आएगा और उस तरीके से पूरी नापाकी बाहर निकल जाएगी। ये चीज़ नीचे बैठकर करने से होता है। अलबत्ता अगर कुर्सी की तरह बैठे तो पेट खुला रहेगा, आंतें भी बिल्कुल आज़ाद रहेंगी और उसके अंदर ऐसा हो ही नहीं सकता कि पूरी तरह से सफाई हो जाए। अंदर कुछ न कुछ हिस्से नापाकी के, पेशाब और पाखाने के रह जाते हैं। जो हमेशा इस्तेमाल ऐसे ही करते हैं उनको बहुत बाद में जा कर के तरह तरह की बीमारियां होती हैं। आंतों का सड़ना, अंदर कैंसर होना, ये सब इन्हीं जहरीले जर्म्स और बैक्टीरिया की वजह से होता है। लिहाजा सबसे ज़्यादा मुफीद और बेहतर तो वही था कि लोग मिट्टी के ऊपर ही बैठ कर के ये काम करते, लेकिन अब चूँकि वो रिवाज ख़त्म हो गया तो कम से कम इतना तो करें कि नीचे बैठ कर के जो अपने तरीके से होता है, कुदरती तरीके से, उस तरीके से इस्तिंजा पाखाना किया करें। अलबत्ता अब इन इस्तिंजा खानों में हम कम से कम मिट्टी को अपने करीब रख सकते हैं कि लोग अब ये जब टॉयलेट यूज़ करते हैं, और शहरों वगैरह में तो फिर खेतों का कोई तसव्वुर भी नहीं होता। तो जो इंसान आज भी अगर मिट्टी के ज़रिए कुछ फ़ायदा हासिल करना चाहे तो उसके लिए ये तरीका है कि वो अपने टॉयलेट्स वगैरह में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा सेटिंग करे कि जिसमें नए ढेले रखे जाएं और पुराने ढेले फेंके जाएं। जैसे कि होटलों वगैरह में या एयरपोर्ट वगैरह पर देखें तो ये होता है कि टिश्यू पेपर ले करके वो नया लेने की भी जगह होती है, स्टैंड लगा रहता है, और बास्केट भी एक वो कचरे वाली रखी रहती है जिसमें इस्तेमाल किए हुए पेपरों को डाला जाता है। तो इस तरह से हम अपने टॉयलेट्स वगैरह में पेपर की जगह पर नए ढेले और इस्तेमाल किए हुए ढेले दोनों के अलग अलग वो बकेट्स रख सकते हैं। लिहाजा जो लोग इसका तरीका अपनाना चाहें उनके लिए मेडिकल के तरीके से भी बहुत ज़्यादा मुफीद है, और नीयत अगर सवाब की होगी तो अल्लाह ताला सुन्नत पर अमल करने का बहुत फ़ायदा अता फरमाता है, बहुत उसका सवाब मिलता है। अब जो मिट्टी से इस्तिंजा करने के जो आदाब हैं, फ़ायदे इंशाअल्लाह आइंदा क्लिप में आएंगे। अस्सलामु अलैकुम।